नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि चीन ताइवान की सरजमीं पर लड़ाकू विमान क्यों भेज रहा है। क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? चीन का ताइवान से रिश्ता क्या है और ऐसे में ऑकस ताइवान की स्वतंत्रता कायम रखने में क्या कर सकता है? सबसे पहली बात कि चीन ऐसा बार बार क्यों कर रहा है। चीन ने पिछले 72 घंटे में ताइवान की डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 80 लड़ाकू विमान भेजे। इसमें 22 फाइटर जेट थे और 2 बॉम्बर और कई एंटी सबमरीन विमान शामिल थे। इन सभी विमानों को चीन ने लगातार 2 दिन ताइवान की आइडेंटिफिकेशन जोन में भेजा। आइडेंटिफिकेशन जोन समुद्र का वो हिस्सा होता है जो देश की सॉवरेन टेरिटरी के बाहर होता है, लेकिन वहां देश की फौज और वायुसेना किसी भी बाहर के विमान के देखे जाने पर अपने विमान को उड़ाकर पूछताछ करती है। यही कारण है कि बड़े देश जिनके पास परमाणु बम है वो एक दूसरे के डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते। चीन ने सब अपने नेशनल डे के दिन किया और सुबह शाम ताइवान के जोन में जा घुसा। जानकारों का कहना है कि चीन ताइवान पर अगले 5 सालों में कभी भी हमला कर सकता है। ताइवान को पहले फॉर्मोसा बोलते थे और स्वतंत्रता संग्राम के वक्त 2 नेता शीर्ष पर थे, एक माओ जेडोंग और दूसरे चांग काई शेक। जब माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने आज़ादी के बाद चीन पर कब्जा किया तो चांग काई शेक फॉर्मोसा भाग गए, लेकिन चीन ने फॉर्मोसा को कभी दूसरा देश नहीं माना। कुछ वक्त बाद फॉर्मोसा का नाम बदलकर ताइवान कर दिया गया। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उन्हीं देशों से राजनयिक संबंध बनाता है जो वन चाइना कॉन्सेप्ट को मानते हैं। इसमें हिंदुस्तान शामिल है, यानी भारत में भी ताइवान की एम्बेसी नहीं है, ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की कोई सदस्यता है। पश्चिम के जानकार कहते हैं कि चीन बार बार शक्ति प्रदर्शन ताइवान और अमेरिका के मनोबल को तोड़ने के लिए कर रहा है। पहले वो केवल लंबी दूरी के उड़ान वाले विमान भेजता था, पर अब लड़ाकू विमान भेज रहा है। चीन ने साउथ चाइना सी में भी अपना बेस तैयार कर लिया है। इसी डर के मारे यूके सरकार का समुद्री बेड़ा ताइवान के इर्द गिर्द तैनात है। ऑकस को भी इसी चक्कर में अमेरिका ने आनन फानन में तैयार किया। ताइवान आर्थिक रूप से मजबूत है और यूरोप और अमेरिका ताइवान के बने सेमीकंडक्टर्स पर निर्भर करते हैं। ताइवान का चीन में मिलने का मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ना, लेकिन ताइवान कभी भी चीन का सैन्य क्षमता में मुकाबला नहीं कर सकता। चीन ने अपने विमानों को रोजाना आइडेंटिफिकेशन जोन में भेजना शुरू कर दिया है, जिसे अमेरिका एक संकेत की तरह ले रहा है। अमेरिका को डर है कि वो ताइवान में दोबारा ना हो जाए जो रूस ने किया था, मतलब यूक्रेन में अस्थिरता फैलाकर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब बराक ओबामा हाथ मसलते रह गए थे। ताइवान चीन के सामने टिक नहीं सकता। चीन की कार्रवाई अब रात में भी हो रही है, यानी चीन रात के अंधेरे में लड़ाकू विमान को चलाने की क्षमता हासिल कर चुका है, जो अब तक केवल अमेरिका और रूस के पास थी। ऐसा बार बार होने से ताइवान के मनोबल पर असर पड़ रहा है। ताइवान भी अपना नेशनल डे 10 अक्टूबर को मनाता है। चीन ऐसा करके दुनिया को चेता रहा है कि वो ताइवान के मामले में दखलंदाजी करने की जरूरत ना करे। ताइवान भी अपने को दुरुस्त कर रहा है, लेकिन सच तो यही है कि अगर अमेरिका और बाकी देशों ने ताइवान का साथ नहीं दिया तो आने वाले दिनों में चीन ताइवान को निगल जाएगा। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।